हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सरकारें सच में रोज़गार देना चाहती हैं या सिर्फ झूठे वादे करे जाते हैं। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में अब सरकार बदली है तो सबको उम्मीद है कि नए रोज़गार हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी कमेंट कर सकते हैं कि अभी सरकार बदली है तो उसको थोड़ा समय दीजिए, आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो उन लोगों को मैं एक रेफरेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने HPSSC हमीरपुर जो पेपर लीक वहाँ पे हुआ था और अभी उसकी जांच चली हुई है, तो उसके ऊपर जो स्टेटमेंट नई निकल के रोज़ आती है, CM साहब की नई स्टेटमेंट हर 5-6 दिन बाद आपको देखने को मिलती है। आज भी एक नई स्टेटमेंट आई है कि पुरानी भर्तियां लीक थी और इंक्वायरी हो चुकी है। रिपोर्ट मेरे पास 2-3 दिन में पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद हम फैसला लेंगे। और इस तरह से फैसला लेते लेते पूरा जनवरी निकल गया। और अगर इंक्वायरी हो चुकी है तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो इस पे आप सोचिएगा कि अभी तक अगर इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, इनको पता है कि 60% एग्जैक्टली वही पेपर लीक थे, तो क्यों अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों पकड़ा नहीं गया जिन्होंने पेपर लीक करे थे। उसके बाद मैं रोज़गार के विज़न के ऊपर बात करूँगा सरकार के, कि अगर सरकार रोज़गार देना चाहे तो आराम से दे सकती है। पॉपुलेशन तो आपको पता है कि फिर चाहे वो स्टेट की हो चाहे कंट्री की हो, बढ़ती जा रही है, रोज़गार कम होता जा रहा है। लेकिन रोज़गार क्रिएट करने के लिए जो एफ़र्ट हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगाए जा रहे हैं। पिछले सरकार की हम बात करें हिमाचल में, तो उन्होंने अपने लास्ट के 1 साल में बहुत सारी आउटसोर्स भर्ती करी। उस टाइम पे मैं भी आउटसोर्स भर्ती के खिलाफ था कि क्यों आउटसोर्स भर्ती करी जा रही है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग इतना पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए रोज़गार क्यों नहीं निकालते हो। लेकिन हम अब उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि शायद वो भर्ती ही ठीक थी कि कम से कम कुछ लोगों को रोज़गार तो मिला। क्योंकि इस टाइम पे हम उस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे रोज़गार का कोई भी ऑप्शन क्रिएट नहीं है अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें। और ना हमें कोशिश होती हुई दिख रही है कि रोज़गार क्या फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ एफ़र्ट होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए आप इसी पॉइंट से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपको CM साहब की एक स्टेटमेंट हमेशा देखने को मिलती है कि लगभग 4 साल लग जाएंगे जिस टाइम का पुरानी सरकार लोन छोड़ के गई है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ इशारा तो ये है कि लोग जो है वो ज़्यादा उम्मीद हमसे ना लगाएं, और जो हमने वादे करे थे हो सकता है कि लास्ट साल में आपको पूरे होते हुए दिखे। तो रोज़गार के लिए भी जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बहुत ज़्यादा रोज़गार हमें देखने को मिलेगा, तो वहाँ भी डाउट है। उसके अलावा मुझे तो ये भी डाउट है कि जो रोज़गार नीति की बात करी गई है तो वहाँ पे ये ना हो जाए कि कोई पॉलिसी बने और जो भी रेगुलर पोस्टें निकलती थी उनको बहुत ही कम कर दिया जाए और किसी तरह का आउटसोर्स हो गया, पैरा वर्कर हो गया, पार्ट टाइम वर्कर टाइप की कोई पॉलिसी निकाल दी जाए क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तो देखेंगे कि कब वो पॉलिसी आती है। और रेगुलर पोस्टें अगर ख़त्म हुई तो बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पे हंगामा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन वैकेंसीज़ का वेट करते हैं और पिछले 5-6 सालों से तैयारी कर रहे होते हैं। तो अभी तो उनको ये भी डाउट हो गया कि अगर HPSSC का सिलेबस बदलता है तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो फिर से ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो पाता है। बाकी अगर यार रोज़गार के लिए अगर सरकार चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करा जा सकता है। और उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब 60,000 से लेके 70,000 के बीच में सरकारी वैकेंसीज़ हैं। तो उसमें से अगर 20,000 या 30,000 वैकेंसीज़ को भी फिल कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और 1 साल में तो अगर 5 से 10,000 के बीच में भी सरकारी वैकेंसीज आप निकाल देते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस टाइम पे तो ऐसा हो गया कि कम से कम HPSSC को शुरू करो, जो भर्तियां लटकी है या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लटकी है उनको शुरू करो, उसके बाद नई वैकेंसीज भी निकालो। क्योंकि अगर अभी HPSSC शुरू होता है तब जाके आपको साल के एंड तक जो एग्ज़ाम होते हुए दिखेंगे। कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि अभी तो जांच चली हुई है, अभी सरकार को टाइम, तो अगर अभी पूरा साल या पूरे 6 महीने शुरू के जांच में ही ख़त्म हो जाते हैं तो कब HPSSC शुरू होगा, पेंडिंग काम होंगे, नई वैकेंसीज होंगी, जो पेंडिंग शेड्यूल है वो बनेगा। तो उस हिसाब से तो बहुत लंबा ये चीज़ें जा सकती हैं। और यहाँ पे ये भी उम्मीद जगाई जा रही है कि शायद सरकार जानबूझ के भी ये चीज़ें कर रही है ताकि रोज़गार के लिए लंबा समय मतलब अगले साल तक हम रोज़गार की बात को लेके जाएं। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो अभी फिक्स नहीं है, देखते हैं कि क्या होता है। 13 फरवरी तक बोला गया था कि रोजगार के बारे में सोचा जाएगा और कमेटी जो बनाई है उसकी एक मीटिंग हो चुकी है, उसमें देखा जाएगा कि किस तरह से रोजगार दिया जा सकता है। तो उस पर भी जो अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।